हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स एरिया चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग इस टाइम क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। और आज हमें देखना है इमेज बनने का दूसरा केस कि अगर हम कर्वेचर सेंटर और इनफाइनाइट के बीच किसी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसका इमेज हमको कहाँ मिलता है। अनंत पर और वक्रता केंद्र के बीच किसी वस्तु को रखें तो उसका इमेज कहाँ मिलता है, इसी को हमको देखना है। तो चलिए देखते हैं। हम कब कहते हैं कि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है, तब हम कहते हैं जब हमको पता होता है कि इसका दूरी कितना है पोल से, दर्पण के ध्रुव से इस वस्तु के बीच की दूरी कितनी है, तब हम कह सकते हैं कि यह वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच है। जब हमको इस वस्तु की दूरी नहीं पता हो, ये नहीं पता हो कि ये दर्पण के ध्रुव से कितना दूर है, तो हम कह देंगे कि ये अनंत पर स्थित है। जबकि अगर हमको पता हो कि दर्पण के ध्रुव से कितनी दूर है, तो हम कह सकते हैं कि यह वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित है। तो चलिए इसका इमेज बनाते हैं। अब मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हैं। अवतल दर्पण किसको कहते हैं? जो गोल आकार का हो, कटोरे के आकार का हो। कटोरा आप देखे हैं ना, उसी के आकार का हो। अब जिस शीशे में आप अपना चेहरा देखते हैं, उसको अगर मोड़ के अगर कटोरे के टाइप का बना देंगे तो वो भी अवतल दर्पण बन जाएगा। लेकिन उसको मोड़ना तो संभव है नहीं। अब इमेजिन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, अब मान लीजिए यहाँ पे आप खड़े हैं, यहाँ पे आप खड़े हैं और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी 20 मीटर है। 20 मीटर कुछ दूरी है। तो यहाँ पे हमको पता है ना कि कितनी दूरी है पोल से। तो हम कह सकते हैं कि यह कर्वेचर सेंटर और अनंत के बीच है। कैसे कि 20 मीटर यहाँ पे कर्वेचर सेंटर के बाद है। इसलिए जब कर्वेचर सेंटर के बाद हमें दूरी लेना पड़े तो हम कहेंगे कि ये अनंत और कर्वेचर सेंटर के बीच है। तो यहाँ पे जब कोई ऑब्जेक्ट रखा हो, कोई वस्तु रखा हो, मान लीजिए आप हैं, तो इसका इमेज कहाँ बनता है? देखिए, हमको 4 रूल पता है रे खींचने का अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में। 4 रूल आता है। एक आता है मेन एक्सिस के पैरेलल, यानी मुख्य अक्ष के पैरेलल, और दूसरा आता है फोकस से, और तीसरा आता है कर्वेचर सेंटर से, और एक आता है पोल पे। 4 यही रूल हमको पता है, तो हम कोई भी यहाँ पे रूल लगा सकते हैं। तो देखिए, चूंकि वस्तु से तो चारों ओर न प्रकाश की किरण निकलेगी, चारों ओर निकलेगी, हर एक बिंदु से चारों ओर प्रकाश की किरण निकलेगी। जब इस पे लाइट पड़ेगा सूर्य का, तो ये चारों ओर लाइट को रिफ्लेक्ट करेगा, तभी तो हमको वस्तु दिखाई देगी। तो जब वस्तु दिखाई देगी तो यहाँ पे देखिए, हम एक मुख्य अक्ष के पैरेलल ले सकते हैं। किधर भी दिशा में जा रही है इस वस्तु से रे, तो हम किधर भी दिशा में ले सकते हैं। तो एक मुख्य अक्ष के पैरेलल ले लेते हैं। आप कैसा भी ले सकते हैं, चारों रूल में से। आप चाहें तो यहाँ से सीधे फोकस से गुजार सकते हैं और कर्वेचर सेंटर से, तो भी आपका इमेज यहीं पे बनेगा। कैसे? यहाँ पे मान लीजिए आपने फोकस से गुजारा, फोकस से यहाँ पे जाएगा, फिर टकराएगा, फिर वापस लौटेगा, तो यहीं पे आके तो कटेगा ये, यहीं पे आके तो कटेगा ये। तो यहीं पे जहाँ पे कटता है वहीं हमको इमेज बनता है। कहाँ से? मुख्य अक्ष से लंब डालते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए एक रेखा खींचते हैं, वही इमेज हमको प्राप्त होता है। इस इमेज को हम जब तक यहाँ पे पर्दा ना लगाएं, किसी चीज़ का स्क्रीन ना लगाएं, तब तक हमको पता नहीं चलेगा कि इमेज बन रहा है या नहीं। इसलिए हमको अवतल दर्पण में या रियल इमेज बनाने के लिए, रियल इमेज प्राप्त करने के लिए या देखने के लिए हमको स्क्रीन लगाना पड़ता है, यानी पर्दा लगाना पड़ता है। जब तक हम स्क्रीन नहीं लगाएंगे तो आप हवा में तो इमेज को देख नहीं सकते हैं, क्योंकि ये दर्पण के अंदर बन नहीं रहा है, ये दर्पण के बाहर बन रहा है। और जब तक हम इस पर पर्दा नहीं लगाएंगे तो आप हवा में इमेज को देख सकते हैं, हवा में किसी प्रतिबिंब को तो आप देख नहीं सकते। तो इसलिए यहाँ पे पर्दा लगाकर हमको देखना पड़ता है। कोई भी वास्तविक अगर प्रतिबिंब हो, कोई भी वास्तविक प्रतिबिंब हो, रियल इमेज हो, तो उसके लिए हमको स्क्रीन लगाना पड़ता है, पर्दा लगाना पड़ता है, तभी हमको उस वस्तु की प्रतिबिंब दिखाई देती है। तो हमने पहला लिया है। पहला यहाँ पे देखिए क्या होता है, जब मेन एक्सिस के पैरेलल रे डालते हैं तो ये फोकस से होकर गुजर जाती है। और फिर दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है कि फोकस से डालेंगे। तो आप फोकस से भी डालेंगे, तो फोकस से डालेंगे तो इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और जब इधर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी तो भी यहीं पे कटेगी। तो हमने तीसरा लिया है। आप दूसरा भी ले सकते हैं, यहाँ से मुख्य अक्ष के समांतर आ जाएगी, फिर यहीं पे कटेगी, तो फिर यहीं पे इमेज प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पे कर्वेचर सेंटर से ले रहे हैं। तो कर्वेचर सेंटर से आप कोई भी रूल ले सकते हैं, चारों में से कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कर्वेचर सेंटर से गुजारा है, फिर इसी रास्ते से वापस चली गई है रे। क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दे रही है दर्पण के साथ, इसलिए ये उसी रास्ते से वापस चली जा रही है। तो ये हम देख रहे हैं कि हमको ये इमेज फोकस और वक्रता केंद्र के बीच प्राप्त हो रहा है, यानी कर्वेचर ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर से और
फोकस के बीच प्राप्त हो रहा है हमको ये इमेज, और वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से थोड़ा छोटा बन रहा है और उल्टा बन रहा है। तो जब भी इमेज उल्टा बनेगा, प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, तो वो रियल होगा, रियल इमेज ही होगा। रियल इमेज होगा तभी उल्टा बनेगा, और जब किरण आपस में मिलकर बनाएंगी तो वो एकदम रियल इमेज ही बनेगा। वास्तव में मिलकर बनाएंगी तो वो रियल इमेज ही बनेगा। अब इसको जब रियल इमेज बनेगा तो हमको पर्दा लगाना पड़ेगा, तभी ये हमको पर्दे पे दिखाई देगी, अन्यथा हमको हवा में तो दिखाई नहीं दे सकती ना कोई इमेज, तो इसलिए हमको पर्दा लगाना पड़ता है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा। तो देख रहे हैं हम कि ये कर्वेचर सेंटर और फोकस के बीच बन रही है एक इमेज जो वस्तु से छोटा है। ठीक, और हमने वस्तु को कहाँ रखा था? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और अनंत के बीच रखा था। ठीक, अब ये दूसरा केस होता है, तो इसके लिए लिखते हैं क्या? इसके लिए लिखते हैं जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच तो वहाँ पे बन रहा था, और इसकी प्रकृति होती है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, कुछ इसके गुण होते हैं, जो प्रतिबिंब बनता है उसके गुण होते हैं। तो प्रतिबिंब वस्तु से छोटा बनता है, प्रतिबिंब वहाँ पे वस्तु से छोटा बन रहा था ना, फिर यहाँ पे उल्टा प्रतिबिंब बनता है, उल्टा बन रहा था। वस्तु सीधा ऐसे खड़ा था, ऐसे वस्तु खड़ा था, लेकिन ऐसे पलट के इमेज बना दे रहा था नीचे। ठीक, यहाँ पे वास्तविक इमेज बन रहा है। जब भी उल्टा इमेज बनेगा या किरण आपस में मिलकर बनाएंगे इमेज को, तो वास्तविक इमेज ही बनेगा, रियल इमेज ही बनेगा। ठीक, अब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है इस प्रतिबिंब को, बिना पर्दा लगाए हम इस प्रतिबिंब को देख ही नहीं, पर्दा लगाएंगे तभी तो ये हमको इमेज दिखेगा। ठीक, तो ये दूसरा केस होता है। अगले लेक्चर में हम तीसरा केस देखेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।